दोस्तों, आज के हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या है जात पात का भेदभाव। इसी भेदभाव से हिंदू हजारों सालों तक गुलाम रहा। कहा तो ऐसा जाता था कि हिंदुओं ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें से अधिकतर लड़ाइयाँ हारी, और वो इसलिए क्योंकि जब हमारे देश में किसी मुगलों से या अंग्रेजों से युद्ध होता था तो एक निर्धारित स्थान बनाकर युद्ध होता था, और सबसे पहले लड़ते थे क्षत्रिय। इसमें वो होते थे, राजपूत होते थे, जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय। ये सब लड़ते थे और बगल में इसी देश की जनता बैठकर लड़ाइयाँ देखा करती थी। कौन जीता कौन हारा इसे देखा करती थी, और उन्हें ये नहीं पता होता था कि उनकी गुलामी और आज़ादी की लड़ाई हो रही है। ये वो लड़ाई हो रही है जिसमें उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ने हिंदुओं को इस कदर बर्बाद किया जैसे दीमक अंदर ही अंदर किसी को नष्ट कर देता है। और कुछ ऐसा इतिहास है चम्र वंशियों का, जिसमें क्षमता की बात की जाए तो क्षमता इतनी कि इनके इतिहास के दम पर हिंदुओं की नींव रखी गई, और ये हिंदुत्व की धरातल है। ये वो हैं जिन्होंने अपना सर कटाना पसंद किया, लेकिन अपने धर्म को कभी त्यागा नहीं, धर्मांतरण नहीं किया, नहीं तो आज की हिंदुस्तान की कल्पना की जा सकती है। दोस्तों, हिंदू जिन्हें कुछ समय पहले तक छूने से भी कतराते थे, असल में वो चम्र वंश के क्षत्रिय हैं, और इस बात का खुलासा डॉक्टर विजय सोनकर की पुस्तक में की गई है। सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले पूरे हिंदुस्तानी इतिहास में चमार नाम की किसी भी जाति का उल्लेख नहीं मिलता। आज जिन्हें हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, दरअसल वह वीर चंबर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। और मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है जो सभी मनुष्य में होती है कि वो ताकतवर कहलाने के लिए किसी को अपने नीचे रखना चाहता है, और यही हुआ। नाम होते होते नाम चलता है, और जिस तरह से हमारे गांव में किसी बच्चे का दो नाम रहता है, एक वो जो उसके माँ बाप ने दिया, दूसरा वो जिन्हें लोगों ने बाहर से रख दिया, और उसी तरह से चंबर वंश के साथ हुआ। चंबर वंशियों को नीचा दिखाने के लिए जब सिकंदर लोदी चंबर वंशियों से युद्ध हार गया, तो सिकंदर लोदी ने चंबर वंशियों को नीचा दिखाने के लिए उन्हें चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चम्र एवं सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का उल्लेख नहीं मिलता। हिंदू चमड़े को निषिद्ध समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए थे। तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चंबर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था, और इसके प्रतापी राजा चंबर सेन थे। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चंबर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी, और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की गई थी। संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीने रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है कि आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदासी समाज के लोग रहते हैं। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती है और आदमी ज्यादातर मूछें और पगड़ी रखते हैं। चंबर वंशियों के गुरु संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा, और वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतावलंबी हो जाएंगे। लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में पराजित होकर कोई उत्तर न दे सका, और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर उनका भक्त वैष्णव हिंदू बन गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया, और उसने संत रैदास को कैद कर लिया और उनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया, और उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि काम जबरदस्ती कराए गए। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत सारी शारीरिक कष्ट भी दिया गया। संत रविदास ने अपने दोहे में कहा कि वेद धर्म सबसे बड़ा, अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रत्युत्तर में चंबर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा था। संत रैदास ने कई दोहे लिखे थे, और जिसमें उस समय के समाज का चित्रण किया गया था। जो भी उस समय के बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने लगा, उसे हिंदू ब्राह्मण व क्षत्रियों को निम्न कर्म में धकेलने की ओर संकेत किया जाता था। चंबर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया
और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत किया। इस समाज ने पद दलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर बहुत ही मजबूती से खड़ा है। आज भारत में 23 करोड़ मुसलमान हैं और लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग हैं। और अगर आज मुगल अत्याचारों के आगे हार मानकर उस समय मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 50 करोड़ के पार होती और आज भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। धन्य हैं ये लोग जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार और अपमान सहकर भी इस हिंदुत्व का गौरव बचाए रखा और स्वयं अपमानित और गरीब रहकर भी हर प्रकार से भारतवासियों की सेवा की। और उम्मीद है कि हम भारतवासी इनके प्रति अपने विचार को बदलेंगे और एक स्वच्छ समाज की स्थापना कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें अमेजिंग वर्ल्ड को, जिससे कि आपको अमेजिंग वर्ल्ड के द्वारा लाई गई हर एक वीडियो लगातार मिलती रहे।